जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है एंड आई एम द चीफ मेंटर ऑफ विद्यानिकेत स्कूल ग्वालियर। मैं एक छोटा सा संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं और इसीलिए आप सबसे मुखातिब हुआ हूं। पिछले 2-3 महीने से जब से ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से एक डिबेट चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। काफ़ी जगह ये सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जस्ट गिमिक हैं, फीस मांगने का तरीका है, स्कूलों का ढकोसला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कई सारी बातें इस रिस्पेक्ट में कही जा रही हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, शायद जिनका विद्यालयों से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वो लोग तरह तरीके से अपना अपना ज्ञान प्रेषित कर रहे हैं डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं और क्यों लगाई गई, पहली बात। और एक ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एक टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आप नहीं समझ सकते। नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग से दुगनी तिगनी मेहनत एक टीचर ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए करता है। अपने अपने घरों से लोग पढ़ा रहे हैं ताकि आपके बच्चों का नुकसान ना हो। और अगर आपको इसकी मुश्किलों का अंदाज़ा नहीं है तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन क्लासेस की खिलाफत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको एक तमाशा बता रहे हैं कि अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए और उस वीडियो से उनको समझाइए, फिर उसकी जो असाइनमेंट्स हैं वो करवा के डिजिटली मंगाइए, उसको चेक करिए, फिर वापस भेजिए। आपके एक बच्चे के लिए जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं तो वो एक टीचर कितनी मेहनत कर रहा होगा। और वो इसलिए कर रहा है कि आपके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस से उतना आउटकम नहीं आ सकता जितना ऑफलाइन क्लासेस से आता है, बिल्कुल हकीकत है ये बात, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन क्या हमारे पास, आपके पास बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए इससे अलग कोई दूसरा साधन है? ये हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है। उद्देश्य क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे की लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। सिर्फ इसका एक उद्देश्य यही है। कई दिनों से ये भी चल रहा है कि स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, साल भर स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए और स्कूल सबसे अनसेफ हैं। बहुत खुशी की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए। मॉल्स में हम अपने बच्चे लेके जा सकते हैं, बाज़ारों में हम बच्चे लेके घूम सकते हैं, वहाँ किसी को कोरोना नहीं होगा। लेकिन आपके घर के अलावा सबसे सुरक्षित प्लेस जो स्कूल रहा है आज तक आपकी ज़िंदगी में, वहीं सारा कोरोना बच्चों को होने वाला है। तो हम क्या देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए जीवन में स्कूल का कोई रोल नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है? जो कोरोना का, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर जिसकी हम बात करते हैं, आप निकाल लीजिए स्टैटिस्टिक्स, 0.01% से ज़्यादा नहीं है। और उसमें भी एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी डेथ्स हुई है ना, उनका एनालिसिस करिए और उन एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कोरोना एक एक्स्ट्रा कारण था उनकी डेथ के लिए। वो हर आदमी मैक्सिमम रूप से, कोई लिवर फंक्शन से खराब था, कोई किडनी फंक्शन उसका खराब था, कोई इन्फेक्शन था, अस्थमा था, टीबी थी, हार्ट डिजीज थी, ऑलरेडी डायबिटीज थी, हैवी डायबिटीज थी, ऑलरेडी वो उन कारणों से जूझ रहा था। और अगर वो कोरोना से नहीं मरता तो इन कारणों से मर जाता। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं ना, अगर उसमें से हम स्पेसिफिकली कोरोना की डेथ्स निकालें जो सिर्फ कोरोना से मरे हैं, जिनको कोई एलिमेंट नहीं था, तो वो आप उंगलियों में गिन पाएंगे। इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग हमारे देश में हर रोज़ मरते थे, हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ मरेंगे। तो क्या इस कारण से हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ रोक देंगे? आपको आज लग रहा है कि बच्चे को हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या हुआ?
आप लोग स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए सरकार पे दबाव बना लेंगे और हम बात भी मान लेंगे आपकी, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम सरकार के ऊपर तो नहीं हैं। लेकिन जब बच्चा आपका इस स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकलेगा और जब वो रियल लाइफ में जाएगा, तो ना तो सरकार आपकी मदद करेगी, ना मीडिया आपकी मदद करेगा, ना वो सारे समाज सेवी और फेसबुक एक्टिविस्ट जो आपको ज्ञान देते हैं वो मदद नहीं करेंगे। आपके बच्चे की अपनी लड़ाई आपको अपने आप लड़नी पड़ेगी। और जब वो बच्चा कमजोर होकर थक के बैठेगा, तब आप कहेंगे कि ये तू इतना कमजोर कैसे रह गया, तब आपको अफसोस होगा। तो वो कमजोर इसलिए रह गया क्योंकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जब वो स्कूल में पढ़ता था, तब हमने शोर मचा मचा के उसको इतना पैम्पर किया कि उसमें वो नेसेसरी कॉम्पिटेंस जो है वो हम डेवलप करने ही नहीं दी हमने उसको, और उसका खामियाजा वो पूरी जिंदगी भुगतेगा। आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं क्या? सेफ्टी, सुरक्षा सबकी बहुत जरूरी है, पर स्कूल की जो लर्निंग है, क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट है? उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि पहले तो टीचर्स की जो मेहनत है ऑनलाइन क्लासेस की, उसको समझिए। हम हर हाल में ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट ना रुके, और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि आपके बच्चे वापस स्कूल में आएं। लेकिन फालतू बातों को, फालतू के भय को, एक तरीके से जो हमने हाइप बना रखा है हर चीज़ों को, उसको समझिए। जिंदगी नहीं रुक सकती। साल भर आप बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे तो उससे आपका फायदा नहीं है, उससे आपका नुकसान है। स्कूल सारी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा जो निभा सकता है। बच्चों को स्ट्रांग बनाइए। कोरोना जो बीमारी है ना, वो कोरोना बीमारी से कोई नहीं मरने वाला। हमारी बच्चों की एज में नहीं होगा कुछ ऐसा, आएगा चला जाएगा। उनको लड़ना सिखाइए। कोरोना से बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी जिंदगी में उनके, तो उनको लड़ना सिखाइए। उनको सिर्फ पैम्पर करके बर्बाद मत करिए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज अपने अपने दिमाग से सोचिए और कोशिश करिए कि हमारी सबकी जिंदगी जितनी जल्दी हो पटरी पे वापस आ जाए। क्योंकि आपके बच्चे के लिए आपके घर से के अलावा सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्कूल है। और आप विश्वास मानिए, हर एक स्कूल मैनेजमेंट अपनी जान पे खेल के भी बच्चों की हिफाजत करना जानता है और करेगा। तो विश्वास रखिए। प्लीज किसी भी नेगेटिव न्यूज को बढ़ावा मत दीजिए, किसी भी गलत तरीके की खबर को बढ़ावा मत दीजिए। कोरोना एक छोटी सी परेशानी है, समय के साथ निकल जाएगी। जिंदगी बहुत लंबी है। तो प्लीज मैं फिर से गुजारिश करता हूं, अपने विवेक से ही काम करें, दूसरों की सुन के भेड़ चाल में ना जाएं। स्कूल्स सारे आपके साथ हैं और इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी हालत में बच्चे की लर्निंग ना रुके। हम चाहते हैं कि सबसे जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग वापस स्कूल्स अपने ऑपरेशंस में ले आए, ताकि आपकी सारी परेशानियों का एंड हो जाए। लेकिन हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए, ये फालतू के मैसेजेस बढ़ा के फॉरवर्ड कर करके कि नहीं स्कूल्स तो पूरे साल बंद रहेंगे। स्कूल्स पूरे साल बंद रहेंगे तो स्कूल्स का तो जो होना है हो ही जाएगा। आप अपनी बच्चों की जिंदगी में जो नुकसान करने वाले हैं ना, वो जिसको हम कहते हैं ना, वो इररिपेयरेबल है। उसका रिपेयर आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज पॉजिटिव रहिए, आशान्वित रहिए, होपफुल रहिए। समय बदलेगा लेकिन सोच बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने कहा है शायद आप उस पर कुछ विचार करेंगे और अपने विवेक से सही और गलत का फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।